और उसको फिर अब हम बात करते हैं सडन कार्डियक डेथ की। तो देखिए सडन कार्डियक डेथ क्या होता है, तो पहले हम बताएं कि हार्ट फेलियर जो होता है ना, हार्ट फेलियर के देखिए आपके ये 4 स्टेजेस होती हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या होती है, ये देखिए कैटेगरी ए हम बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन है तो खाली रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसको हम कैटेगरी ए बोलते हैं। और देखिए कैटेगरी बी जो होती है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर यानी कैटेगरी ए के साथ साथ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी अगर हमको देखने को मिली ना, तो इसको हम कैटेगरी बी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए अगर ये दोनों यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी और ये दोनों प्रेजेंट है और साथ साथ सिम्टम भी प्रेजेंट है, तो इसको हम कैटेगरी सी बोलते हैं। और अगर एडवांस हार्ट डिजीज है तो इसको हम कैटेगरी डी बोलते हैं। ये 4 कैटेगरी होती है, इसको हम शुरू में बता दिया, अभी हम इसका इस्तेमाल आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो देखिए सडन कार्डियक डेथ होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक कॉज विद इन 1 आवर ऑफ सिम्टम ऑनसेट, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लीथल एरिथमिया। तो यहाँ पे बताया गया कि अनएक्सपेक्टेड डेथ देखने को मिलेगी और वो भी कब, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। सिम्टम के शुरू होने के 1 घंटे के अंदर, वो भी कार्डियक कॉज की वजह से। तो इसी को बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। तो सडन कार्डियक डेथ ये होती है जिसको हम नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक बोलते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो यहाँ पे हार्ट की वजह से 1 घंटे के अंदर हमको डेथ देखने को मिलती है और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लीथल एरिथमिया। तो ये लीथल एरिथमिया की वजह से होता है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से मोस्ट कॉमनली हमको सडन कार्डियक डेथ देखने को मिलता है। और ये एसोसिएट किससे किससे होता है, देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है 70% केसेस में ऐसा होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हमको सडन कार्डियक डेथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सडन कार्डियक डेथ इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से 70% चांस होता है देखने को मिले। इसी तरीके से देखिए कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी हमको देखने को मिल सकता है, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये भी सडन कार्डियक डेथ कॉज कर सकता है। और इसी तरीके से देखिए हेरिडेटरी चैनलोपैथीज जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या ब्रुकाडा सिंड्रोम, तो ये सारे जो होते हैं ये सडन कार्डियक डेथ कॉज कर सकते हैं। और सब पे हम आगे डिटेल में बात किए हैं, ठीक है। सब पे हम डिटेल में बात किए हैं, यहाँ पे हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारे कॉज आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिस्क फैक्टर के साथ साथ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी और सिम्टम प्रेजेंट है, तो यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यानी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। तो सडन कार्डियक डेथ यही होते हैं जो कैटेगरी बी है और कैटेगरी सी है। तो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में हमारा ये जो सारा चीज़ है ना यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिए। बाकी हमको इस तरह याद रखना कि 1 घंटे के अंदर अगर कार्डियक कॉज की वजह से डेथ देखने को मिले तो इसी को हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह होता है और ये एसोसिएट होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से 90% केसेस में, उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी से और हेरिडेटरी चैनलोपैथी वगैरह से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो बताया गया प्रिवेंट विद इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर से इसको हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिवेंशन हो गया, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। तो इस तरीके से हमारे सडन कार्डियक डेथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सडन कार्डियक डेथ में पूरा आपको बता दिए कि कार्डियक कॉज की वजह से 1 घंटे के अंदर सिम्टम शुरू हो और उसी 1 घंटे में ही डेथ देखने को मिले, इसी को हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। और यहाँ पे हमको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह देखने को मिलता है। 4 कैटेगरीज हम यहाँ पे बता दिए। और ये बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से 70% ये एसोसिएट होता है। और उसके अलावा देखिए हमको कार्डियोमायोपैथी जैसे हाइपरट्रॉफिक डायलेटेड या इसी तरीके से हेरिडेटरी चैनलोपैथी जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ये सब हम अलग से बात की हैं। और इसको हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज की।